हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व शिक्षक प्रतिनिधि एवं वर्तमान एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी जी। सर, आप एसीएस साहब से मिले हैं, क्या कुछ बात हुई है शिक्षकों के मुद्दे पर? लगातार हमारे जो गुरुजन साथी हैं वह शिक्षक समाज से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को लेकर दूरभाष पर मुझे अवगत करा रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहते हैं। तो मैं अपने सभी गुरुजनों की समस्याओं को बस उसी रूप में, जिस रूप में वो मुझे भेजते हैं, मैं उसी रूप में अपर मुख्य सचिव महोदय को भेज देता हूं। और कई मामलों में अपर मुख्य सचिव महोदय संज्ञान भी लेते हैं। तो अभी हाल ही में प्रधानाध्यापकों के पदस्थापन के मामले में हमने एक आग्रह किया था उनसे, और जब हमने उनसे आग्रह किया कि प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग कर दीजिए, स्कूल अलॉट करके उनकी पोस्टिंग कर दीजिए, तो उन्होंने मुझे उधर से मैसेज दिया कि कोर्ट के द्वारा स्टे लगा हुआ है। तो मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि कोर्ट के द्वारा प्रधान शिक्षक के मामले में स्टे लगा है, प्रधानाध्यापक के मामले में नहीं लगा है। और उसका सुखद परिणाम यह हुआ कि हमने उनको जो कन्विंस किया तो वो कन्विंस हो गए, और उन्होंने कल बयान भी दे दिया कि प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग हम करेंगे। तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अपर मुख्य सचिव महोदय उस मुद्दे को सही तरीके से या तो कोई उनके पास रख नहीं रहा है, या इसके लिए बेहतर तरीके से उनको बताने की आवश्यकता है। तो मैं सोच रहा था कि मैं उनसे मिलूं, और आज इसी कड़ी में मैं सुबह में पत्र ही तैयार कर रहा था अपने शिक्षकों की समस्याओं से रिलेटेड, पत्र जाकर के मैं शिक्षा विभाग में दूंगा। उसी समय मैंने उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि मैं मिलना चाहता हूं, मुझे समय दिया जाए। तो उन्होंने 12:45 का समय दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और लगभग 11 बजे के आसपास हम लोग की बात हुई है और मुझे बुलाया गया। तो आनंद फानंद में तैयार हुआ। मैं मुद्दे पर जो बात हुई मैं यह बताना चाहता हूँ अपने सभी गुरुजन साथियों को। मैं शिक्षकों के मुद्दे पर तो जो भी बात थी, लिखित बात थी, मैं उस पर भी आऊँगा, और शिक्षकों के अतिरिक्त भी कुछ बातें हुई है जिन बातों को मैंने, उसके लिए मैं धन्यवाद दिया हूँ अपर मुख्य गुरुजन साथियों की समस्याओं पर। तो मैं अपने तमाम गुरुजन साथियों को मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि हमारे जो भी साथी लोग यह दूर से देखते होंगे कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मैं सोता हूँ, जगता हूँ तो केवल और केवल शिक्षकों की समस्याओं को लेकर। अन्य सभी लोगों की समस्या मैं सुनता हूँ। मैं जब बैठता हूँ तो जो भी लोग भी आते हैं तो उनकी तो पैरवी रहती है, सामान्य पैरवी रहती है, किसी अधिकारी को फोन कर दीजिए तो मैं वो सब करता रहता हूँ। लेकिन आपके मुद्दे पर मैं रात दिन जग जग करके लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, एक एक काम करता हूँ। और चूंकि अब मैं संवैधानिक पद पर हूँ, तो संवैधानिक पद पर रहने के बाद एक अपनी मर्यादा होती है, इसलिए हम उस ढंग से ही बात को रखना चाहते हैं। हमने जो बात रखी है वहां पर जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं जो विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा नहीं दिए, मैंने उनकी बात से शुरुआत की, और हमने कहा है एस सिद्धार्थ साहब को कि आप इन लोगों को प्रमोशन क्यों नहीं देना चाहते हैं। उनका कहना था कि जब हम प्रमोशन देंगे तो आप अगला ग्रेड पे मांगेंगे। तो हमने कहा कि अगला ग्रेड पे आपसे हम क्यों मांगेंगे, आप जो अगला ग्रेड पे देंगे उससे ज्यादा वेतन मुझे ऑलरेडी मिल रहा है। जब ऑलरेडी हमको मिल रहा है तो वह ग्रेड पे लेकर हम क्या करेंगे। 2000 के ग्रेड पे में जो बेसिक ग्रेड के टीचर हैं वो 2400 के ग्रेड पे अगर आज दे दिया जाएगा तो 2400 के ग्रेड पे में जो वेतन होगा वो कम होगा जितना हमको मिल रहा है उससे, क्योंकि लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर हमारा तो इंक्रीजमेंट बढ़ता चला गया। तो वैसी स्थिति में मैंने कहा कि ये आप गलत तरीके से इसको समझ रहे हैं। आप ऐसा देख लीजिए कि अब हमें अगला ग्रेड पे नहीं चाहिए, मात्र एक इंक्रीजमेंट बढ़ा दीजिएगा, हमारा प्रमोशन हो जाएगा। तो वो थोड़ी देर के लिए शॉक्ड भी थे, उनको लगा कि नहीं बात। मैंने कहा कि अगर आप कन्विंस नहीं हो रहे तो बोलिए, मैं फिर से आपको कन्विंस करता हूँ। तो मेरी बात को काफी सीरियसली उन्होंने लिया है। तो प्रमोशन के इशू पर हमने बात की। सेवा निरंतरता के मुद्दे पर हमने उनसे बात की कि मैं विधान परिषद के सत्र में भी हमने उठाया था इस मामले को, और सेवा निरंतरता के मुद्दे पर हमने वित्त विभाग का जो सर्कुलर है वो सर्कुलर भी हमने शिक्षा मंत्री जी को दिया था। तो आपको सेवा निरंतरता तो देनी ही चाहिए। और हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपके पूर्व वाले जो थे एसीएस, उस समय में जो उनसे भिरंत थी शिक्षकों की और हमारी जो भिरंत थी, 3 मुद्दों को लेकर थी। एक था कि वो कह रहे थे कि आप परीक्षा दीजिए और परीक्षा देने के बाद में हम 3 जिले का परिभ्रमण योजना चलाएंगे। तो क्या परिभ्रमण योजना, क्या हम परिभ्रमण योजना का मतलब कि वो कह रहे थे कि 3 जिले का विकल्प लेके बार बार पोस्टिंग कर देंगे। तो उस चीज को मैंने कहा कि इस चीज को तो आपने समाप्त कर दिया कि स्वैच्छिक पोस्टिंग आपने दे दिया, तो एक मांग पूरी हमारी हो गई। एक तो आपने पहले ही कर दी है, दूसरी हम मांग कर रहे हैं कि हमको सर्विस कंटिन्यूटी दे दीजिए। तो सर्विस कंटिन्यूटी आप कैसे नहीं दीजिएगा, हम 2003 से काम कर रहे हैं और बताइए कि 22 साल से कोई काम करेगा उसको आप कहिएगा कि नहीं अब आपकी फ्रेश सेवा काउंट होगी, तो ये नहीं चलेगा। तो सर्विस कंटिन्यूटी आप दे दीजिए।
और तीसरा कि हमारा प्रोमोशनल एवेन्यू आप क्यों समाप्त करना चाहते हैं, हमको प्रमोशन क्यों नहीं देना चाहते हैं? 20 साल में तो किसी का प्रमोशन हो जाएगा। तो मैंने कहा है कि जो लोग भी आपके ये सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, इसी 3 कारण से कर रहे हैं। 3 में आपने एक मांग पूरी कर दी है और 2 चीज को लटकाए हुए हैं, दोनों चीज को कर दीजिए। और यदि आप ये दोनों चीज कर देते हैं तो किसी भी शिक्षक को आपके सक्षमता परीक्षा से ऐतराज नहीं होगा और फिर सरकार से टकराहट समाप्त हो जाएगी। अच्छा, कुल मिला के देखा जाए तो बातचीत जो है एकदम शुभ संकेत दे रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा, मुझे पूरा विश्वास है। आपको मैं बताता हूं, और बहुत ढेर सारी चीजें हैं उस पर हमने जो बात की है, तो उसमें जो उनका जो स्टैंड था, मैंने उन्होंने एक चीज साफ साफ कहा है कि मैं अभी कोई कमेंट आपको नहीं दूंगा। मुस्कुराते उन्होंने कहा कि मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा, लेकिन आप मुझे सारा पेपर दे दीजिए, मैं आपका एक एक चीज मैं पढ़ूंगा। और सारे पेपर को मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया है। जो भी मौखिक बातें हुई है उसमें ट्रांसफर के इश्यूज पर भी कि भाई आप स्थानांतरण दीजिए, जो भी शिक्षिकाएं हैं अपने घर से दूर दराज हैं अपने पास चली जाएं, शिक्षा इससे प्रभावित हो रही है। अनुकंपा आश्रितों की बहाली के लिए भी हमने दिया है। और वेतन के मुद्दे पर काफी गंभीरता से, क्योंकि पिछले दिनों अभी जो पत्र निकला है कि जो लोग भी अगर HRMS नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों का वेतन नहीं मिलता, तब तक पदाधिकारियों का वेतन नहीं मिलेगा। तो हमने ही उनको दिया था, मैं उनको व्हाट्सएप पर भेजा था, कुछ शिक्षकों ने मुझे दिया था 5 महीने से वेतन नहीं मिला, कैसे जिएंगे, कैसे, मैंने हूबहू फॉरवर्ड कर दिया था। और हमने कहा था कि सर 5 महीने तक वेतन नहीं मिलेगा, वो शिक्षक कैसे जिएगा? तो उसके बाद उन्होंने एक कड़ा पत्र निकाला कि जब तक शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होगा, पदाधिकारियों का भी वेतन नहीं मिलेगा। तो इस मामले में मैंने उनसे एक आग्रह किया है कि अभी भी 20,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिनका HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ और पेमेंट नहीं हुआ। तो आप संबंधित जिलों से ऐसे शिक्षकों की सूची मंगा लीजिए और संबंधित शिक्षकों की सूची मंगा करके आप देख लीजिए कि इनका HRMS अभी तक क्यों नहीं हुआ, और निर्देशालय स्तर पर अगर मामला फंसा है तो उसको सॉर्ट आउट करा दीजिए। और हम दोपहर में उनसे मिलने के लिए जब गए थे, निर्धारित जो समय निर्धारित उन्होंने किया था, जो उस समय हम पहुंचे तो नीचे जैसे ही हम उतरे हैं, क्योंकि वो उस समय चले गए थे कैबिनेट मीटिंग में, तो जब हम नीचे उतरे तो वहां पर गया के कुछ शिक्षक हमको मिल गए और अन्य जिलों के भी शिक्षक मिल गए। और उन्होंने बताया, तो मैं इस बात को बताया कि अभी आप आज ही आपसे हमारे शिक्षक लोग मिले इस मामले को लेकर, तो आपने कह दिया कि रवि जी से जाकर के मिल लीजिए, और जब वो लोग गए मिलने तो वहां नोटिस नहीं ली गई। तो इस बात को मैंने उनके संज्ञान में दे दिया है कि आप इस पर मंगा लीजिए, और उन्होंने इस पर हामी भरी कि मैं मंगा लेता हूं सभी जिलों से कि किनका वेतन जो है लंबित है और इसको मैं कर देता हूं। मैंने कहा कि वेतन के मुद्दे पर सर कोई समझौता नहीं किया जाए। तो एक बड़ा काम है, मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर में वेतन भुगतान से संबंधित मामले सॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे। और आपको हमने ये भी दिया उसमें कि HRMS ऑनबोर्डिंग करके जो लोग भी जिन लोगों का भी पूर्व से HRMS ऑनबोर्डिंग हो चुका है, विद्यालय अध्यापक हैं और उनका जो है वेतन फिक्सेशन नहीं हो पाया है, उनका इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, तो इन चीजों के लिए हमने दिया कि सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दीजिए। और प्रधान शिक्षकों के पदस्थापन के मामले में, प्रधानाध्यापक के पदस्थापन के मामले में हमने उनको कन्विंस किया था कि भाई आप ये पोस्टिंग कर दीजिए। तो उनका कहना था कि ये हाईकोर्ट में जो है हाईकोर्ट स्टे लगाया है, तो मैं उस पर गया था कि प्रधानाध्यापकों के लिए तो आपने कर दिया, प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग कैसे होगी? तो प्रधान शिक्षकों का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, तो हमने आग्रह किया उनसे कि आप इस मामले में महाधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में प्रे करिए कि जल्द इसकी सुनवाई हो जाए, क्योंकि अगर हाईकोर्ट में मामला फंस गया तो लंबे समय तक समय निकल जाएगा, तो फिर ये शिक्षक जो है इससे हतोत्साहित होते हैं। तो आप इनकी पोस्टिंग कर दीजिए, उसके लिए जल्द कैसे सुनवाई हो जाए हाईकोर्ट में, इसके लिए हमने बाकायदा एक मांग पत्र हमने वो अलग से स्पेशली मैंने इस मामले को दिया हूँ। 1 to 5 के शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स जो है लंबित है वो शुरू कर दिया जाए। 2014-16, 15-17 और 16-18 के दौरान जो लोग DLED किए और उन लोगों को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इनको विरमण तिथि से इनको प्रशिक्षित का दर्जा दिया जाए, इनको प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए, लेकिन सरकार चली गई थी LPA में और सरकार LPA में हार गई। LPA ने, कोर्ट ने सरकार के दलील को खारिज कर दिया। तो हमने मांग किया कि आप जो है इस मामले में क्या कीजिए कि इन लोगों को आप दे दीजिए इसके लाइट में इनके विरमण तिथि से। तो इसका भी हमने बाकायदा एक मांग पत्र हमने दिया है। और सक्षमता 1 और 2 में जो विषय विसंगति के कारण जिन लोगों का अभी तक योगदान नहीं हो सका है, बहुत फोन आता है हमारे साथियों का, आप निश्चिंत रहिए, हमने अवगत करा दिया प्रमुख सचिव महोदय को, लिखित रूप में हमने अवगत करा दिया है अलग से मांग पत्र देकर, और मुझे विश्वास है कि अगले सप्ताह में निश्चित रूप से जिन लोगों का अभी विषय विसंगति वाला है उनका समाधान हो जाना चाहिए, मैं ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। और एक मांग हमने रखी है कि प्रधानाध्यापक की फिर से बहाली होने वाली है, फिर नया विज्ञापन निकलने वाला है, तो उसमें जो भावी नियुक्ति होने वाली है उनका जो कार्यानुभव है इसकी गणना उनके प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि से नहीं हो बल्कि उनकी नियुक्ति तिथि से हो, जिस प्रकार से प्रधान शिक्षकों के लिए तय किया गया था। और 18 महीने का जिन लोगों ने NIOS से DLED किया था और इसके आधार पर उन लोगों को योगदान पत्र नहीं दिया गया TRE 1-2 में, सफल होने के बावजूद उनको प्रशिक्षित नहीं माना गया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला और कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला दे दिया। तो अब हम मांग कर रहे हैं कि भाई जो लोग उसमें क्वालिफाइड हैं, तो अब तो जब कोर्ट ने मुहर लगा दिया कि नहीं इनका प्रशिक्षण मान्य है, तो उनको आप
योगदान का आदेश दे दीजिए। और सेवा पूर्व प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उन लोगों के वेतन विसंगति के लिए विभाग ने पत्र जारी किया था, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इस मामले में भी हमने उनसे आग्रह किया है। तो कुल मिला जुला करके जितनी भी प्रमुख बातें थी सभी चीज़ों को हमने उठाया है और सारी बातों को हमने उनके समक्ष रख दिया है। उन्होंने गंभीरता से सभी बातों को सुना है, हमारे सारे पेपर ले लिए हैं, लगभग मुझे लगता है कि 50-60 पन्ने का मेरा टोटल दस्तावेज था, सब हमने दिया है, खुद उन्होंने हाथ में लिया। उन्होंने कहा कि मैं एक एक चीज़ को मैं पढ़ूंगा, घर पर जाकर पढ़ूंगा और इसको मैं देखूंगा, खुद से अपने हाथ में लिया उन्होंने किसी दूसरे स्टाफ को नहीं दिया है। और राज्य के अपर मुख्य सचिव महोदय को मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ